सभी विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नौकरी विद अजीत पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। अब आइए हम नागरिकता को जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता एक सुविधा का नाम होता है। जैसे नागरिकता क्या है? नागरिकता किसी राज्य में एक सुविधा का नाम होता है। जैसे अगर हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका में वहाँ जाकर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अमेरिका में नहीं कर सकते। जैसे वोट डालना, अमेरिका में हम वोट नहीं डाल सकते। चुनाव में खड़े होने का अधिकार, तो चुनाव में हम खड़े नहीं हो सकते। सरकारी नौकरी भी हम अमेरिका में नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हम अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। वैसे ही अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति अगर भारत आ रहा है तो वो भी यहाँ घूम टहल सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो हर राज्य, हर देश अपने यहाँ के लोगों को कुछ सुविधाएं देता है। इन सुविधाओं का नाम ही क्या कहा जाता है? नागरिकता होता है। नागरिकता इसे कहते हैं। जैसे हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम विचारों की स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये सब अधिकार हमें किस लिए मिले हुए हैं? ये सब अधिकार हमें इस राज्य का, देश का नागरिक होने के नाते ये सब अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो नागरिकता राज्य के द्वारा प्रदान की गई एक विशेष सुविधा का नाम होता है, जिस सुविधा के कारण कोई भी व्यक्ति उस राज्य के प्रति अपने अधिकार और दावों को पेश करता है। उसके उस राज्य के प्रति कुछ अधिकार और दावे भी होते हैं और उस राज्य के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो इसे ही नागरिकता कहते हैं। अब हम देख लेते हैं नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो नागरिकता का सिद्धांत अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तू। नागरिकता का सिद्धांत अरस्तू ने दिया है। तो हमारे यहाँ जो नागरिकता दी गई है वो हमारे यहाँ की नागरिकता एकल नागरिकता है। इसमें आप ये देखेंगे कि एकल नागरिकता मतलब क्या हुआ? एकल नागरिकता मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। जैसे हम यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, एमपी में रह रहे हैं, तो हम यूपी बिहार एमपी के निवासी होते हैं। हम यूपी बिहार एमपी के नागरिक नहीं है। हम नागरिक कहाँ के? भारत के नागरिक है। तो हमारे यहाँ की नागरिकता जो है एकल नागरिकता है। इस एकल नागरिकता को कहाँ के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता को लिए गए ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता को कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता को लिया गया है। अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान के भाग 2 में, कहाँ पर? भाग 2, हमारे संविधान के भाग 2, हमारे संविधान में 22 भाग है। पहले भाग में हम देख चुके थे संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरे भाग में देखेंगे कि नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया दूसरे भाग में। इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। अब हम एक एक करके सभी आर्टिकलों के बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 5 क्या कह रहा है? आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान लागू हो गया था। तो हमारे संविधान जब लागू हो गया तो हमारे संविधान के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि प्रारंभ से नागरिकता। इसमें यह कहा गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा। आर्टिकल 5 ये कह रहा है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिक किसे माना जाएगा? प्रारंभ मतलब संविधान का प्रारंभ कब हो रहा है? संविधान का प्रारंभ आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से हो रहा है। तो 50 से नागरिक कौन होगा? उसमें ये कह दिया गया कि जब संविधान प्रारंभ हो रहा है तो भारतीय क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो क्या माने जाएंगे? वो सब के सब भारत के नागरिक माने जाएंगे जब से संविधान प्रारंभ हो रहा है। तो आर्टिकल 5 के तहत आर्टिकल 5 यही कह रहा है कि जब संविधान प्रारंभ हो रहा है तब भारत क्षेत्र में जो जो लोग रह रहे हैं सब लोग क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 5 हो गया। आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से इंडिया आने वालों के लिए नागरिकता के प्रावधान किए गए कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किए गए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 6 के तहत। लेकिन आप ये देखेंगे कि कब तक उन्हें ये नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5(6) ये कह रहा है कि पाकिस्तान से जो इंडिया आएंगे उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि 19 जुलाई 1948, ये आप देख रहे हैं 19 जुलाई 1948
से पहले जो भारत आ जाएंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें ऐसे ही आने दिया जाएगा कि अब तक आज 2024 तक वो लोग आते रहेंगे। तो 19 जुलाई 1948 एक समय निर्धारित कर दिया गया था कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो इंडिया आ जाएंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 19 जुलाई 1948 के बाद जो इंडिया आएंगे उनके लिए परमिट प्रणाली लागू कर दी। क्या उन्हें लागू कर दी गई? परमिट। परमिट के तहत उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना नाम सब पता सब उसमें एड्रेस लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद 6 महीने तक रहना पड़ेगा भारत में। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि उन्हें नागरिकता देना है या नहीं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले जो इंडिया आ जाएंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्टिकल 6 यही कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उनके लिए नागरिकता के बारे में कहता है। अब आर्टिकल 7 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, देखिए जब देश का विभाजन होने वाला था, आप देखेंगे कि देश का विभाजन और स्वतंत्रता दोनों घटनाएं एक साथ हुई है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन देखेंगे कि मार्च 1947 से ही लोग जाने लगे थे, कहा यहाँ पे पाकिस्तान जाने लगे थे लोग। तो आर्टिकल 7 यह कह रहा है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसमें ये कह दिए गए 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, अब वो पाकिस्तानी क्षेत्र में गए, उन्हें वहां अच्छा नहीं लगा, उन्हें भारत अच्छा लगा, फिर से भारत लौटना चाहते हैं, तो आर्टिकल 7 के तहत उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए हैं आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता पा जाएंगे। अब देखिए अगला आर्टिकल, आर्टिकल 8 क्या कह रहा है। आर्टिकल 8 ये कह रहा है कि जो भारतीय नागरिक होंगे, आर्टिकल 8 यही कह रहा है कि जो भारतीय नागरिक होंगे वो अगर विदेश भ्रमण के लिए जाएंगे, कहीं घूमने टहलने जाएंगे, विदेश में जाकर नौकरी करेंगे, विदेश में जाकर विवाह कर सकते हैं, तो उनकी नागरिकता उनसे छीनी नहीं जाएगी। जो भारत के बाहर रहेंगे उनकी नागरिकता उनसे नहीं छीनी जाएगी। कोई भी व्यक्ति पढ़ने जाएंगे, भारत के बाहर रहेंगे तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता उनसे नहीं छीनी जाएगी। किसी काम से अगर भारत के बाहर जा रहे हैं तो उनकी नागरिकता उनसे नहीं छीनी जाएगी। कौन सा आर्टिकल कर रहा है? आर्टिकल 8 कर रहा है। अब आर्टिकल 8 हो गया। अब आर्टिकल 9 हम देखते हैं। आर्टिकल 9 में कह रहा है कि अगर जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, भारतीय नागरिकता यहाँ पे चली जाएगी। आप जैसे ही किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे, भारतीय नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 के तहत 9 यही कह रहा है कि जैसे आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ले रहा है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नागरिकता समाप्त होने से मतलब आप जान ही रहो, यहाँ भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा। आर्टिकल 9 के तहत कौन सा आर्टिकल कर रहा है? आर्टिकल 9 कर रहा है। अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में कह रहा है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 10 ये कह रहा है कि जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, उसकी नागरिकता उससे कोई भी नहीं छीन सकता। जैसे आप देखेंगे कोई रूलिंग पार्टी है, अगर कोई अपोजिशन का व्यक्ति है, अपोजिशन का व्यक्ति रूलिंग पार्टी को डर है कि अपोजिशन के व्यक्ति वो चुनाव में हरा सकता है, ज्यादा वोट प्राप्त कर सकता है, उसकी सरकार बन सकती है। तो इसका एक ये तरीका है, अगर उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। नागरिकता छीनने से मतलब आपका आधार कार्ड गया, ड्राइविंग लाइसेंस गया, आपका पासपोर्ट गया, आपका राशन कार्ड, सब कुछ नागरिकता छीनने पे चला जाता है। आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये तो देश के लिए दिक्कत है, किसी व्यक्ति की नागरिकता ही अगर छीन ली जाए। तो संविधान के तहत इसे संरक्षण दिए गए, संविधान के तहत संरक्षण दिए गए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 10 के तहत। 10 यही कह रहा है कि जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, उसकी नागरिकता उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता छीनी जा सकती है, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। पागल को नागरिकता देकर आखिर आप क्या करोगे? लेकिन वैसे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 10 के तहत, आर्टिकल 10 के तहत कि उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में कह रहा है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी अगर कानून बनाना होगा तो कानून कौन बनाएगा? कानून संसद बनाएगी। नागरिकता के संबंध में कोई भी अगर कानून बनाना होगा तो कानून कौन बनाएगा? वो कानून संसद बनाएगी। संसद की जिम्मेदारी है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। लेकिन संसद में देखेंगे कि अब सरकार का कौन सा मंत्रालय कानून बनाएगा?
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी अगर कानून बनाया जाए तो वो कानून बनाएगी। ये हमारे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए थे। आर्टिकल 5 में क्या कर रहा है? आर्टिकल 5 में कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान का प्रारंभ होगा तो कौन कौन नागरिक होंगे। हमें क्या कह रहा है? हमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान से जो भारत आएंगे उनके लिए नागरिकता के प्रावधान किए गए। परमिट प्रणाली कब लागू कर दी गई थी? 19 जुलाई 1948 को परमिट प्रणाली लागू कर दी गई थी। परमिट के पहले आएंगे आप वैसे नागरिक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नागरिक बन जाएंगे। परमिट के बाद आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। आर्टिकल 7 कह रहा है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो भी भारत के नागरिक बनाए जा सकते हैं, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 7 के तहत। अगला आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? भारत के बाहर आप जाएंगे, विदेश भ्रमण करेंगे, नौकरी करेंगे तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? अगला आर्टिकल ये कह रहा है कि आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 के तहत। 10 क्या कह रहा है? भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। 10 के तहत कोई भी नागरिक है तो उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, उसकी नागरिकता उससे कोई भी नहीं छीन सकता। तो नागरिकता को संरक्षण दिया गया संविधान के द्वारा। आर्टिकल 11 कह रहा है, क्या कह रहा है? 11 के तहत नागरिकता के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाना है तो कानून कौन बनाएगा? कानून संसद बनाएगी। संसद का कौन देखेंगे कि सरकार का कौन सा मंत्रालय कानून बनाएगा? सरकार का गृह मंत्रालय कानून बनाएगा। ये तो आप देख चुके हैं कि नागरिकता के बारे में बहुत कुछ इसमें नहीं दिए गए। इसमें यही बताया गया है कि जब देश आजाद हुआ तो नागरिक कौन होगा, उस समय कौन नागरिक होगा। तो नागरिकता के बारे में बहुत कुछ इसमें नहीं दिए गए। अब नागरिकता के बारे में जो भी कानून बनाना हो, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? आर्टिकल 11 के तहत संसद को दी गई है। तो संसद आर्टिकल 11 का प्रयोग करके पहली बार नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाया था, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इसे हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।